हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेयर कोचिंग क्लासेस पर। जैसा कि आजकल बहुत ही कन्फ्यूजन चल रहा है सिलेबस को लेकर, ये जो वीडियो है स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी के लिए। बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है, सर्कुलेट हो रहा है ग्रुप में, बहुत सारे मैसेज पिछला जो सिलेबस है उसी को वापस से सर्कुलेट किया जा रहा है। तो ध्यान रखना दोस्तों, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए ही ये वीडियो लेकर आए हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो सके। कैसे? क्योंकि जो अभी 2021 और 22 के लिए जो सेशन होगा, जो आपका एग्ज़ाम होगा, वो कौन से सिलेबस पर होगा? NCERT पर, नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग पर। तो ध्यान रखना, अब RBSC जो राजस्थान बोर्ड है उसके लिए पब्लिकेशन का काम कौन करेगा? NCERT। तो ये जो आपका जो कोर्स है 2015-16 में जो चलता था उसी कोर्स को वापस से रिपीट कर दिया गया है। मैंने किताबें देखी है तो उसमें देखने को मिला जो हम पिछले 5-6 साल पहले पढ़ाते थे वही सिलेबस वापस से एज इट इज़ लागू कर दिया गया है। तो दोस्तों इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आपको तो पढ़ना ही है, आपको तो नए सिरे से पढ़ना ही है। और कुछ जो लेसन है इस साल के वो इंक्लूड कर दिए गए हैं, जैसे 30-40% जो 50% जो लेसन है वे एज इट इज़ आ चुके हैं, वैसे के वैसे ही आ गए हैं। तो ध्यान रखना, अब मैं आपको सिलेबस समझा देता हूँ। 2021 और 22 में जो आपका पेपर लगेगा राजस्थान बोर्ड वालों का, वो कौन से पैटर्न पे लगेगा? NCERT पर। तो दोस्तों ये CBSE पर ही आधारित कर दिया पूरा का पूरा, क्योंकि मैंने CBSE की भी किताबें देखी है। तो आपका जो सिलेबस है वो CBSE हो RBSC हो, सबके लिए पब्लिकेशन का काम कौन कर रहा है? NCERT। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपका बिना वक्त गवाए सिलेबस लिखने जा रहा हूँ। तो अगर कोई भाई बहन 10th क्लास में है तो उसका मैंने वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया गया है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर वो भी देखना है तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आप नए स्टूडेंट हो हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको ऐसी ही और भी शानदार वीडियो आप तक हम ला सकें। तो करते हैं सिलेबस, देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, ये आपका फर्स्ट बुक जो है फ्लेमिंगो, आपकी फर्स्ट बुक का नाम है 12th क्लास इंग्लिश कंपलसरी। ध्यान रखना, कंपलसरी, लिटरेचर का नहीं है, कंपलसरी का जो आपकी पुस्तकें जो चलती है। अब इसमें देखो फ्लेमिंगो, जो आपकी फर्स्ट बुक का नाम है फ्लेमिंगो, इसमें टोटल लेसन कितने हैं? 8 नहीं हो के आपका 9 मान लेंगे, क्योंकि इसमें फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट भी है किसमें? द इंटरव्यू में। अब देखिए ये लेसन जो है द लास्ट लेसन, ये लास्ट लेसन पिछले साल का है जो किताबों में था लास्ट लेसन। इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें फ्रांस पर जर्मनी का एकाधिकार होने जा रहा था, जो वहाँ की जो फ्रांसीसी लैंग्वेज है उसकी जगह कौन सी अल्सेक और लोरेन नाम की जो स्कूल थी उसमें कौन सी लैंग्वेज को रिप्लेस, फ्रांसीसी भाषा पर रिप्लेस कौन सी लैंग्वेज को किया जा रहा था? जर्मन भाषा को। तो वहाँ के लोग धीरे धीरे पलायन करने जा रहे थे और वह सोच में डूबे हुए थे कि हम इतने सालों से अपनी भाषा पर नियंत्रण क्यों नहीं रख सके, एकाधिकार क्यों नहीं रख सके। काफ़ी मार्मिक लेसन है, जिसमें जो टीचर है वो 25-30 साल की वहाँ पर ड्यूटी निभाने के बाद में, क्योंकि फ्रांसीसी टीचर था, अब पढ़ाई जाएगी कौन सी लैंग्वेज? जर्मन लैंग्वेज, उसको जाना पड़ेगा। तो पूरा ही गाँव उसको विदा देने के लिए आया था, इसलिए इस लेसन का नाम है द लास्ट लेसन। दोस्तों लॉस्ट स्प्रिंग, ओहो, अनिस जंग का लेसन है, बहुत ही शानदार। लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत, एक घुमक्कड़ जो कूड़ा बीनने वाले, प्लास्टिक बीनने वाले जो बच्चे हैं उनका एक पैराग्राफ है। तो इसमें जो उनका बसंत खो जाता है, उनका बचपन खो जाता है किस तरीके से, और वो नई नई चीज़ों के प्रति, छोटी छोटी चीज़ों के प्रति कैसे लालायित रहते हैं, वो इसमें बताया गया है। डीप वाटर, ये डीप वाटर जो गहरा पानी है, इसमें एक लड़के की कहानी है जिसको किसी ने धक्का मार दिया था पुल में, और वो कैसे डूबता है और वो कैसे अपने आप को बचाता है, ऊपर कैसे आता है। तो जो पानी का जो डर उसके दिल में बैठ जाता है, वो पूरा डिस्कस किस में करेंगे? डीप वाटर। द रेट रैप, ये हमारे और आपके जीवन से जुड़ा हुआ पैराग्राफ है, शानदार लेसन है। इसको पढ़ोगे तो आप ललचाना छोड़ दोगे, क्योंकि पूरी दुनिया एक क्या है? एक ट्रैप है, और उसमें कोई ललचाने वाली चीज़ लगा दी जाती है। जब जैसे ही हम उसको खाने जाते हैं तो दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो दोस्तों इस ट्रैप से बचना है, ठीक है। तो पढ़ेंगे इंडिगो, नील की खेती, गांधी जी का लेसन है, बहुत ही शानदार। राजकुमार शुक्ला जो उनसे मिलने जाते हैं, जो वहाँ चंपारण की जो जनता है उनके साथ अत्याचार होता रहता है,
तो कैसे ये अंग्रेज़ों के खिलाफ़ कैसे आंदोलन करते हैं, उनको कैसे धमकाते हैं और ये कहते हैं कि आप मेरे देश में मुझे हुक्म नहीं दे सकते। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो और आने वाली क्लासें, तो ध्यान रखना। द इंटरव्यू पार्ट 1 पार्ट 2 और गोइंग प्लेसेज, इसमें एक लड़की की कहानी भिन्न भिन्न स्थान पर जाना, जो अपने आप को ऐसा सोचती है कि मैं इस जगह जाऊं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, दुनिया मेरा स्वागत करे खुले हाथों से, मैं बाइक पे बैठ के रुपट्टा लहराती हुई हाथों को खोलकर उड़ती ही जाऊं और दुनिया मेरे स्वागत में तालियां बजाए। तो कुछ इस तरीके की सोच है और ये बहुत सारी इमेजिन्स भी कर लेती है, जिसको ये देख लेती है टीवी में कहीं पर भी और इमेजिन करती जाती है और ख्याली पुलाव बनाती है, सीधी सी बात है गोइंग प्लेसेज। तो ये हमारा 15 नंबर का है। अब आ जाता है पोइट्री सेक्शन, इसी में ही क्या पोइट्री, इसी बुक में क्या पोइट्री भी है। ये 15 नंबर का, ये 10 नंबर का, ठीक है। इसको पढ़ते हैं। माय मदर एट 66, मेरी माता जो 66, बहुत ही मार्मिक पोइट्री। ये माँ से दूर होती है, देखती है माँ का झुर्रियाँ पड़ चुकी है, थोड़ा सा पीलापन आ गया है, ऊँघने लग जाती है, बचपन के दिनों की कहानी याद करती है। और जब ये डिपार्ट होती है, जब ये रवाना होती है, तो कैसे अपनी माँ को हवाई अड्डे से एयरपोर्ट से मुड़कर देखती है, वो सारी चीज़ माय मदर एट। एन एलिमेंट्री स्कूल, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। स्लम का मतलब होता है, आपने देखा होगा स्लम डॉग मिलीनियर, स्लम का मतलब होता है झुग्गी झोपड़ियाँ। झुग्गी झोपड़ियों में चलने वाली जो स्कूल है, जो प्राथमिक स्कूल है, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। कैसे उन बच्चों की जो आर्थिक दशा है, जो उनकी सामाजिक दशा है, कैसे रहती है, वो उनका बहुत ही शारीरिक तरीके से और मानसिक तरीके से, दोनों तरीके से इसमें वर्णन किया गया है। कैसे वो बड़े बड़े बैनर लगे रहते हैं, बड़े बड़े व्याख्यान लगे रहते हैं, मगर जब वो पोस्टरों पर से ध्यान हटा के जब उन पे जाता है तो ऐसा लगता है जैसे वो बहुत ही ज़्यादा कुपोषित, दबे कुचले ऐसे बच्चे हैं। तो उनमें हम पढ़ेंगे कैसे उनका एक व्यंग्य है, एक तरीके से अच्छी अच्छी क्लासें, बड़े बड़े पोस्टर, शेक्सपियर के बड़ी बड़ी इमारतें, और बच्चों की हालत देखते हैं उन पे से ध्यान हटाकर उन पे, तो ऐसा लगता है जैसे चूहे जो होते हैं वो जैसे लालायित नज़रों से देखते हैं, वैसे वो देखते रहते हैं। पेपर स्विमिंग बॉयज़ गर्ल्स रहते हैं, कागज़ जैसे पतले बच्चे, वो सब हम करने वाले हैं। कीपिंग क्वाइट इसमें है, जब पूरा संसार शांति के बारे में, बिल्कुल साइलेंट, जब पूरे संसार में सभी चुप हो जाए, गाना बजाना, रोना धोना, इंजन की आवाज़, पंखों की आवाज़, कूलर की आवाज़, सब कुछ बंद हो जाए, तो बताइए हमारा संसार कैसे लगेगा दोस्तों। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता का वर्णन है इसमें, पढ़ेंगे। ए रोड साइड स्टैंड, जो रोडों पर जो दुकान लगी रहती है, जिसको हम रेडी भी कहते हैं, या फिर छोटी दुकानें जो होती है लकड़ी की बनी हुई या फिर चद्दर की बनी हुई, वो हमेशा एक इंतज़ार में रहते हैं, कोई पैसेंजर की, किसी की गाड़ी या रोड पर आने जाने वाले राहगीरों की गाड़ी हमारे पास रुके और हमसे कुछ खरीदे। मगर वो क्या करते हैं, रुकते तो हैं हर गाड़ी को आगे और पीछे टर्न करने के लिए, तब वो जाके मायूस हो जाते हैं कि ये तो गाड़ी को आगे पीछे करके चल दिया, हमसे कुछ खरीदा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, आंट जेनिफर टाइगर्स, ये एक बूढ़ी चाची की कहानी है, किस तरीके से वो उसके पति को याद करती है और किस तरीके से उसका वर्णन है, जो हाथों में जो चूड़ियाँ हैं उसके सुहाग की निशानियाँ पहनी हुई है। तो हम पढ़ेंगे तो ओवरऑल हम देखने को मिलता है ये हमारा सिलेबस है। अब इसमें कौन सा सेक्शन रह गया, वो है ग्रामर का, तो दोस्तों उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है, आने वाले टाइम पर स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। आपको सिर्फ कापी और पेन लेके बैठना है, किताबें ग्रामर सब एक तरफ रख देनी है, मैं आपको यहाँ पर हाथ पकड़ कर पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। चलते हैं ग्रामर सेक्शन पे। ओके, तो ठीक है दोस्तों, ये मैंने जो पिछली बात बोली थी, मैंने कहा था ग्रामर पे चले, मगर हम थोड़ा सा मिस कर गए थे। सेकंड बुक भी थी, बुक जो आपकी जो सेकंड बुक है वो विस्टास की है, उसका नाम है विस्टास। मिनिमम जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितने, 15। तो फर्स्ट बुक में जो आपका था 15, पोइट्री 10, 15 और 10 25, 25 और 15 40, 40 प्लस ग्रामर 40, 80 मार्क्स हो गया। और 20 जो नंबर है आपके, 20 जो नंबर से वो आपके सेशनल जो सत्रांक होता है उसके भेजे जाते हैं। तो 80 प्लस 20 आपका 100 मार्क्स का पूरा पेपर हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, डिस्कस कर लेते हैं हम वापस से सेकंड बुक, द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल ये काफ़ी बोरियत वाला लेसन है, अब तक का सबसे बोर करने वाला लेसन, फिर भी पढ़ेंगे हम बहुत ही शानदार तरीके से।
द टाइगर किंग, ये अच्छा लेसन है। द टाइगर किंग, बाघ राजा। किसी ने जब ये पैदा होता है तो थोड़ा सा बता देता हूँ, पैदा होता है तो जन्म लेता है ये, तो भविष्यवाणी कर दी जाती है कि ये इसकी मौत जो है वो एक बाघ के द्वारा होगी। तो टाइगर किंग ने सभी बाघ का मार गिराता है, मगर फिर वापस से इसको बताया जाता है कि आपकी जो मौत है वो 100वें टाइगर से होगी। इसको चिंता हो जाती है कि अभी तक तो 100 हुए ही नहीं, तो किस प्रकार से 100वें बाघ को मारता है या बाघ इसको मारता है, तो पढ़ेंगे द टाइगर किंग में। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंतिम छोर की यात्रा, अंटार्कटिका महाद्वीप का बारे में इसमें पढ़ेंगे। द एनिमी, द लॉन्गेस्ट लेसन, सबसे लंबा लेसन है। आप एक्सपीरियंस करोगे, पलटते जाइए पलटते जाइए पलटते जाइए, ख़त्म ही होने का नाम नहीं लेता। बहुत ही लंबा लेसन है। द एनिमी, शत्रु दुश्मन जो है, मगर शानदार लेसन। शुड विजार्ड हिट मम्मी ऑन द फेस ऑफ इट, ये पिछले साल का है, ये भी पिछला है, ठीक है। और चलिए ठीक है, इसमें से 2 लेसन रिपीट हुए हैं। ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट, इसमें एक 2 व्यक्ति की कहानी है। एक लंगड़ा रहता है जो विस्फोट में उसकी टांग उड़ जाती, युद्ध में उसकी टांग उड़ जाती है, और एक लड़का रहता है जिसका चेहरा तेजाब से चेहरा जला हुआ रहता है। तो आपस में दोस्ती हो जाती है, बॉन्डिंग हो जाती है। इसके बगीचे में जाता है, वो उसको खाने के लिए कुछ देता है। कैसे क्या होता है ऑन द फेस, और इसको ये जीवन जीने का तरीका भी बताता है, क्योंकि इसमें जो लड़का रहता है तेजाब से जला हुआ, वो दुनिया से भागता फिरता है। ये कहता है कि भागते मत फिरो, उसका सामना करो। ऑन द फेस ऑफ इट। इवांस ट्राइज एन ओ लेवल, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की यादें। अब इसमें भी 2 पार्ट है। द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, और वी टू आर ह्यूमन बींग, हम भी इंसान हैं, हम भी जीव हैं, ठीक है। ये सेक्शन आपका हो गया 15 मार्क्स का। वीडियो लंबा हो जाने से कोई मतलब वाली बात नहीं है, समझ में आना जरूरी है। ग्रामर चलेगा हमारे 40 पैसेज, जो आपके जो पैसेज आते हैं, अनसीन जो पैसेज आएंगे। नोट मेकिंग, नोट्स बनाना, कैसे क्या बनाते हैं। और ये जो 4-5 जो टॉपिक है, ये आपका जो रहेगा ये एक ही टॉपिक है। इसमें से आपके जो 2 क्वेश्चन आएंगे, एक तो आएगा प्राइमरी क्वेश्चन, एक आएगा सेकेंडरी, मतलब अथवा में आएगा। तो इनमें से कोई सा भी आ सकता है। ये टोटली 4 नंबर का है। कितने नंबर का है मैक्सिमम मार्क्स? ये नंबर इसलिए नहीं बता रहा हूँ, टोटल बता दिया मैंने 40, क्योंकि आने वाले दिनों में पता नहीं कौन सा टॉपिक का नंबर बढ़ा दे और कौन से का घटा दे। तो दोस्तों ये जो बता रहे हैं ना कि ये इतने नंबर का, इतने नंबर, इस पर बिलीव मत करना, क्योंकि आने वाले टाइम पर पता नहीं वापस से 3rd लेयर आ जाए या कुछ हो जाए तो हमें इसका नंबर घटा बढ़ा सकते हैं। तो ध्यान रखना। इन एडवर्टाइजमेंट का मतलब विज्ञापन, नोटिस और इन्विटेशन एंड रिप्लाई, जो हमें निमंत्रण देते हैं हम उसका जवाब देते हैं, आना या नहीं आना, मतलब एक्सेप्ट करेंगे या डिक्लाइन करेंगे, ये डिपेंड क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। पोस्टर बनाना, आर्गुमेंट, पक्ष और विपक्ष करना, जैसे दहेज एक कुप्रथा है, अब सही प्रथा है या कुप्रथा है, इस पर डिस्कस करना है। मोबाइल जो बच्चों को देते हैं वो सही है या गलत है, तो मोबाइल इज़ ए कर्स, ये बून, ठीक है, आप देख लेना। ये देख लेना आप नहीं, मैं बताऊंगा। रिपोर्ट, आर्टिकल, स्पीच, ये एक तरीके से निबंध टाइप है। ऐसे ही ये रिपोर्ट लिखना किसी भी एक्सीडेंट के बारे में या प्लेस के बारे में, जर्नी के बारे में। आर्टिकल भी वही, स्पीच, भाषण देना, ये ध्यान रखना। और लेटर, जो आपका जो लेटर चलेगा ये बिजनेस, ये आपका इनफॉर्मल नहीं चलेगा, इसमें चलेगा ओनली फॉर्मल। फॉर्मल में आपका कंप्लेंट लेटर, लेटर टू एडिटर, लेटर टू शॉपकीपर या बिजनेसमैन या शॉप टू शॉप, तो एन एप्लीकेशन फॉर ए जॉब, ये आपका किस में चलेगा? लेटर में। तो दोस्तों ये सारा का सारा आपको पढ़ाया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाएगा। सिर्फ आप सब्सक्राइब कर लेना, फिर आपको महसूस होगा कि आपको सिर्फ कापी और पेन लेके बैठना है और कुछ भी नहीं। आपको हाथ पकड़ के मैं करवाऊँगा कि आपको कैसे क्या करना है। इसमें क्वेश्चन भी ट्रांसलेशन करवाऊँगा, क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको ही करवाऊँगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो आप बने रहना चैनल पे। तो ये मेहनत अगर आपको सही लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, ठीक है। चलते हैं अगले वीडियो की ओर, देखना मत भूलना, ठीक है दोस्तों। ये आप ही के लिए है। थैंक यू।